नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चले बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी 36,000 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम मोदी ने बिहार में रेल परियोजनाओं का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया रेल लाइन का किया उद्घाटन। साथ ही पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी किया उद्घाटन। बिहार के पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी दफ्तर के सामने 112 चालक दल के सदस्य का प्रदर्शन। 500 से ज्यादा चालक प्रदर्शन में हुए शामिल। वेतन वृद्धि, पहचान पत्र, इंश्योरेंस और राजकर्मी का दर्जा देने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कसा तंज। कहा, आज बिहार में जुमला दिवस है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को जुमला दिवस की बधाई भी दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर पर कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग से ठीक कराएंगे और जो वोट बनता है वो पूरा बनवाकर वोटर लिस्ट में शामिल होगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा जब हटेगी तब महंगाई पर नियंत्रण होगा, भाजपा जाएगी तभी रोजगार मिलेगा, भाजपाई जाएंगे तभी कानून व्यवस्था सही से लागू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। प्रकृति आपदा से प्रभावित लोगों से की बातचीत। राहुल गांधी के साथ पंजाब के कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह राजा, पंजाब विधानसभा के विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला और पार्टी के अन्य नेता भी थे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने राष्ट्रीय राजमार्ग को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे के बाद यह निर्णय लिया गया कि कुछ केंद्रीय मंत्री हिमाचल का दौरा करेंगे और जमीनी स्तर पर नुकसान का आकलन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद 7 मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस संदर्भ में आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। इनकम टैक्स इंडिया ने किया ट्वीट। लिखा, एक फर्जी खबर चल रही है जिसमें कहा गया कि आरटीआई दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 30/9/2025 कर दिया गया है। आरटीआई दाखिल करने की नियत तारीख 15/9/2025 ही रहेगी। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक इनकम टैक्स इंडिया अपडेट पर ही भरोसा करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया पोस्ट। लिखा, मुझे टेक्सास के डलास में एक सम्मानित व्यक्ति चंद्र नाग मल्लैया की हत्या की भयावह खबरों की जानकारी है। उनकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने बेरहमी से उनका सिर कलम कर दिया, जिसे हमारे देश में कभी होना ही नहीं चाहिए था। नेपाल में हो चुका है अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। इनमें कुलमान घिसिंग, ओम प्रकाश आर्यल, रमेश्वर खनाल नेपाल की अंतरिम कैबिनेट में हुए शामिल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।